सिविक सेंस। वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाले सिविलियंस के भीतर वो गुण जो उसे समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। पुलिस को बुलाना जरा ना, 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा। ऐसी जागरूक कोशिश जिससे वो समाज की बेहतरी के बारे में सोचे। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाए, अपने और बाकी लोगों के लिए, जैसे कि कचरा ना फैलाना, पब्लिक प्रॉपर्टी का रखरखाव करना, नियम कानून का पालन करना, प्राइवेट स्पेस की इज्जत करना और पब्लिक डेकोरम मेंटेन करना। लेकिन ये सब बातें हम में से मैक्सिमम इंडियंस या भारतीयों के लिए irrelevant है। The question is, why does India lack civic sense? और ladies and gentlemen, my name is Nikhil and this is a pod with Nick। इस वीडियो के अंदर ना हम उस गहराई तक जाएंगे जहां पर हम कोशिश करेंगे हम उस रूट कॉज तक पहुंचे और अंडरस्टैंड करें कि why do greater part of India lack civic sense, road sense और shall I say common sense। इंडिया क्या है? इंडिया एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स कंट्री है जहां डिफरेंट कल्चर्स एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, बट हम सब में कॉमन क्या है? सिविक सेंस। ये वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े और मुझे सारे ब्लॉग्स का एक ही वर्ड मिला, दैट इज सेल्फिशनेस। दैट मैक्सिमम इंडियंस आर सेल्फिश, इस वजह से सिविक सेंस लैक करती है। क्या ये सच में यही कारण है? कहा जाता है मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट हैव कंसर्न, उनके सोच में भी नहीं है टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी और इन्वेडिंग एनीवन्स प्राइवेट स्पेस। उनको कॉन्शियसली पता भी नहीं चलेगा कब उन्होंने किसी का प्राइवेट स्पेस इन्वेड कर दिया या फिर कोई रूल ब्रेक कर दिया, जैसे कि ये कोई आम बात हो। ऐसा करना ना हमारे कल्चर के अंदर ही है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम ये चीजें देखते हुए आते हैं। कहा जाता है बच्चे वही करते हैं जैसे बड़े लोग करते हैं, लाइक टेकिंग शॉर्टकट्स, ड्राइविंग इन द ऑपोजिट लेन और मे बी ब्रेकिंग द क्यूज। और जब बच्चे ये चीज करते हुए देखते हैं एंड दे फील दैट दिस इज सो नॉर्मल, तो सिविक सेंस की बात ही नहीं उठती, बिकॉज वी लर्न एंड अडैप्ट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। एक स्टेटमेंट है कि इंडिया इज अ क्योटिक कंट्री विच लैक्स डिसिप्लिन। हाँ, मेरी इस स्टेटमेंट से काफी लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ। जो हमारे यहाँ का कल्चर है ना, दैट इज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिचुअल्स एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स rather than little bit of intelligence and common sense। इंडिया की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है दैट इज अंडर प्रिविलेज्ड एंड इज स्टिल फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। जब तक तुम्हारा सर्वाइवल फिक्स नहीं होगा, सिविक सेंस तो बहुत दूर की बात है। एंड दिस लैक्स टू सिविक सेंस। मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हैंड टू माउथ। दे आर मेजरली डे वर्कर्स। अगर वो दिन में काम नहीं करेंगे तो रात को उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा। उन लोगों से हम सिविक सेंस को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जब किसी का सर्वाइवल फिक्स होता है तब वो एजुकेशन या फिर बेटरमेंट की बात करता है। बट डज इट मीन कि क्या हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टुवर्ड सिविक सेंस छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स, देयर आर ओनली मेजर 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से लैक ऑफ सिविक सेंस है भारत के अंदर। नंबर 1 पे है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही बहुत बड़ा गैप है टू मेक यंग माइंड्स अंडरस्टैंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेजरली इन रूरल एरियाज, वहां पर सिविक सेंस को लेकर कोई भी बात नहीं होती। हमारा सेकंड मेजर पॉइंट है पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसे बहुत से एरिया हैं जो बहुत ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड हैं, जहां पर आपको लगेगा कि इतने सारे लोग होने के कारण वहां पर एक कियोस है, बल्कि दैट इज हाउ इंडिया ऑपरेट्स। हालांकि आप मुंबई लोकल में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर दिल्ली की मेट्रो में, which leads to challenge to infrastructure and management। तीसरा फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये वो फैक्टर है जहां पर ज्यादा अधिकतर भारत की जनता हैंड टू माउथ है और वो अपना डे टू डे सर्वाइवल फिक्स कर रही है, तो उनसे सिविक सेंस की बात करना इज वेरी इररिलेवेंट। इन हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट जहां पर आपको डे टू डे लाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उनसे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कम्युनल ड्यूटीज की बात करना इज इररिलेवेंट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चौथा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ गवर्नेंस लीड करता है बैड सिविक सेंस को। यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है जो हमारे सिविलियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आता है। देयर हैव बीन टाइम्स गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अस विद बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हम वहां पर बेसिक एटिकेट्स की वजह से उसको भी बर्बाद कर देते हैं।
The question is what could be done, and I would say nothing. Nothing can be done to civilize the adults of India. लेकिन हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं. The young people who are in the early ages can be taught better civic sense. और हम लोग ना एक साथ मिलके एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं यंग लोगों के लिए कि हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट आगे चाहिए. सरल भाषा में अगर आप मुझसे पूछते हैं इज इंडिया अ प्लेस लिवेबल, आई वुड नॉट बी श्योर टू से यस, बट कैन वी मेक इंडिया अ लिवेबल प्लेस? डैम श्योर यस. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. इज इंडिया रेडी टू बी द नेक्स्ट बेस्ट सिविलाइज्ड नेशन ऑन दिस प्लैनेट? एंड द आंसर लाइज इन द फ्यूचर जनरेशन. जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, इवन अस, बाय टेकिंग अ स्मॉल स्टेप एवरी डे.